हाय स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र कुमार यादव आज क्लास 10th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलते हैं, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए, इसके पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया। तो अब इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक्स है, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसके तरीके भी बहुत सिंपल है। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जो मेटल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पहले मेटल को बैलेंस कर लें। मेटल को बैलेंस करने के बाद अगर मेटल नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करते हैं। इसके बाद अदर आइटम्स जो होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे दिया है मेथेन burn in air to form carbon dioxide and water। देखिए, मेथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी मेथेन जब एयर में जलता है, बर्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। अगर ऐसा लिखा है और फिर लिख दिया कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको वर्ड इक्वेशन में चेंज कर देंगे। जब वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे मेथेन है तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला ऑफ मेथेन, फार्मूला ऑफ मेथेन ये होता है आपका CH4, और फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन ये होता है आपका O2। ऑक्सीजन का O होता है, लेकिन अब यहाँ पर मालिक्यूल्स के रूप में लिखे हैं हम, इसलिए O2 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपका है फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है CO2। आगे है फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब हमको पता चल गया कि इस सब के फार्मूले क्या क्या हैं। मेथेन का CH4 होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, वाटर का H2O होता है। तो अब ये जो आपका वर्ड इक्वेशंस है, अब जैसे ये वर्ड इक्वेशंस है तो इनको हम ऐसे पहले लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मेथेन प्लस ऑक्सीजन, इधर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
ये हो गया मेथेन प्लस ऑक्सीजन, और इधर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब ये बर्न हुआ तो अब इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा चुका है, तो वही लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा CH4 प्लस O2, और इधर हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर हो गया CO2 प्लस H2O। अब कहने का मतलब ये है कि मेथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से हुई तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला और H2O मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमको देखना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में क्या है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और ये आपका है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपका हो गया इन रिएक्टेंट और इधर हो गया इन प्रोडक्ट्स, इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट्स। तो इसमें मिला लीजिए। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो रिएक्टेंट्स में देखेंगे तो कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 1 है। प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 4 है और इसमें 2 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम 2 है और जबकि प्रोडक्ट में 3 है। अब इसको कंपेयर करिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कार्बन एटम जो होता है वो दोनों में इक्वल है, यानी उसको कुछ नहीं करना है। आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या आपका जो है 3 है, इधर 2 है। तो अब यहाँ पर अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी संख्या 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑन द लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई O2 बाई 2 एंड राइट 2O2। तो यहाँ पर 2O2 मैंने कर दिया। अब देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई और इधर 3 है। तो हम चलते हैं राइट साइड में। अब यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं। एक तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 3 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये मिल करके 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी एकदम सिंपल सी बात है, इसको हम लिख करके भी वो कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि ऑन द राइट साइड वी मल्टीप्लाई H2O by 2 and write 2H2O। देखिए ऑन द राइट साइड वी मल्टीप्लाई H2O by 2 and write 2H2O। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। देखिए ये हो गया आपका CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। अब ये केमिकल इक्वेशंस आपका बैलेंस्ड हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मिलाएंगे
रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर, मिला करके 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब हम आप लोगों को एक एग्जांपल और बताएंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका है, अदर एग्जांपल्स भी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन किया गया है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें देखिए हम आप लोगों को एग्जांपल दे करके इसको समझाएंगे कि कैसे बैलेंस किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे नंबर 1 हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव कैल्शियम कार्बोनेट। क्या विच गिव्स कैल्शियम विच हाँ विच गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये एक आपका वर्ड है। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए हमको फार्मूला पता है, उसी फार्मूले पे इसको रख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कैसे हुआ? अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो एक रेडिकल्स है जिस पर एक नेगेटिव आयंस होते हैं, और कैल्शियम जो है इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ जब ये ज्वाइंट होगा तो उसके लिए डबल नेगेटिव होना ज़रूरी है, इसलिए इसकी मात्रा 2 हो जाती है, ये 1 होता है, तब ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है आपका CO2। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। नेक्स्ट है वाटर, यानी फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब हमको सबका पता चल गया है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर। तो इन सबको जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस आगे है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इधर हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O।
सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, और इधर आपके राइट हैंड साइड में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब हमको देखना क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखना है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स देखने हैं कि उसमें एटम्स की संख्या कितनी है। तो इन रिएक्टेंट्स इधर होगा इन प्रोडक्ट्स, देखिए रिएक्टेंट में आपका हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स, उधर हो गया प्रोडक्ट। तो आपका यहाँ पर हो गया फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2, यहाँ पर मैंने लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम CaCO3 लिख दिया, और वाटर का H2O लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम एटम यहाँ पर 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड में भी देखोगे तो 1 कैल्शियम एटम है। ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, 2 2 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आइटम हो गया। तो इधर भी 4 है, 3 इधर है, 1 इधर है, तो ये भी बराबर है। कार्बन जो है इधर आपका 1 है और इधर भी 1 है। नेक्स्ट हाइड्रोजन आइटम जो है वो इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन आइटम क्या है, 2 है। कहने का मतलब कि दिस केमिकल इक्वेशंस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल है। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। बस ऐसे ही केवल देख लेना है कि दोनों तरफ ये इक्वल है कि नहीं। तो अब ये ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि दिस केमिकल इक्वेशंस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है जो कि अनबैलेंस्ड है, यानी एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ कॉपर क्लोराइड टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल आपका जो है। अब इसमें हमको करना क्या है, पहले मिला लेते हैं इन रिएक्टेंट, और इधर होगा आपका इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में देखेंगे नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम, नंबर ऑफ कॉपर एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, कॉपर इधर 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन इधर जो है 2 है और इधर 3 है। यहाँ पर आपका एल्युमिनियम जो है ये दोनों तरफ इक्वल है, कॉपर जो है ये भी इक्वल है, लेकिन क्लोरीन जो है ये अनइक्वल है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन की संख्या 2 है और राइट हैंड साइड में क्लोरीन की संख्या 3 है। तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए अब हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है। अब पहले इसको सोचिए, अगर यहाँ पर हम 3 क्लोरीन लाना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर 3 क्लोरीन नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको ये भी देखना है कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है।
इसका मतलब जितना एल्युमिनियम होगा उसका 3 गुना क्लोरीन होगा। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये जो है 3Cl हो जाएगा, सॉरी 6Cl हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 6Cl यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑन द लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई CuCl2 by 3 and write 3CuCl2, and on the right side we multiply AlCl3 by 2 and write 2AlCl3। इसको हम लिख भी सकते हैं, यानी on the left side we multiply CuCl2 by 2 and on the right side we multiply AlCl3 by 2। ये 2 से करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको 3 से करेंगे, एंड राइट 3CuCl2 on left side and write 2AlCl3 on right side। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि ऑन द लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई CuCl2 by 3 and on the right side we multiply AlCl3 by 2 and write 3CuCl2 on left side and write 2AlCl3 on right side। अब क्या करेंगे, बस ऐसे ही इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Al प्लस 3CuCl2, इधर हो जाएगा 2AlCl3 प्लस Cu। अब देखिए क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन और चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 आया है, इसका मतलब कि अब हम लेफ़्ट साइड में एल्युमिनियम पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो एल्युमिनियम भी अब इक्वल हो गया। रही बात कॉपर की, तो ऑन द राइट साइड वी मल्टीप्लाई Cu by 3 एंड राइट 3Cu। अब देखिए अब हर चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। एक चीज़ याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, वो ये है कि कोई भी केमिकल फार्मूला हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी एटम्स हो, उसमें हम किसी भी संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी भले चेंज हो जाए। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे कि उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड है तो एल्युमिनियम क्लोराइड ही रहना चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एल्युमिनियम क्लोराइड ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब वो दूसरा चीज़ बना देगा। इसलिए यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई मैंने किया तो सामने की तरफ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, न तो बीच में करते हैं न तो पीछे करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, दूसरा केमिकल बन जाएगा। इसलिए जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने की तरफ ही करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम इज 2, इधर भी नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम 2 है। नंबर ऑफ कॉपर एटम इधर 3 है, इधर भी 3 है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इधर 6 है और इधर भी 6 है। तो दिस केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे
बोलिए। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फेट का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच गिव्स हाँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। देखिए, बहुत ही बेहतरीन इक्वेशंस दिया हुआ है, ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, यानी होल थ्राइस क्यों लिखा गया, यहाँ पर इसको 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया हुआ है कि जितने आवेश होते हैं, जितने चार्ज होते हैं अलग अलग रेडिकल्स में, चाहे वो एसिड रेडिकल हो चाहे बेसिक रेडिकल्स हो, तो उसी चार्ज के थ्रू उसको हम मिलाकर के जो है न्यूट्रल करते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है एल्युमिनियम जो होता है इस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, तब इससे वही चीज़ जुड़ेगा जिस पर 3 नेगेटिव चार्ज हो। तो चूँकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको लिखना है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि इसके बराबर वो हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपका हो गया इन रिएक्टेंट और इधर हो गया इन प्रोडक्ट्स, इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम, number of sulfur atom, number of oxygen atom, number of sodium atom और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें ज़्यादा एटम है भाई। तो देखिए, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम इन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में देखेंगे एल्युमिनियम एटम की संख्या कितनी है, 2 है, और जबकि प्रोडक्ट में जो है 1 है। नंबर ऑफ सल्फर एटम रिएक्टेंट में 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, और इसमें जो है 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें आपका हो जाएगा, इधर 12 हुआ और एक ये 13, यानी इधर हो जाएगा आपका 13, और इधर आपका है 3 और 4 यानी 7। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम देखेंगे यहाँ पर आपका 1 है और इस साइड में आपका 2 है। हाइड्रोजन आइटम जो है इधर 1 है और इधर आपका 3 है। अब इसको कंपेयरिंग करिए, इसमें कोई भी एटम्स ऐसे नहीं है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो। तो अब थोड़ी सी सोचने वाली बात है, अब हम बारी बारी से एक एक को बैलेंस्ड करेंगे। तो बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम की तरफ देखेंगे। तो एल्युमिनियम जो है इधर यानी आपके लेफ्ट साइड में 2 है, जबकि राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स में जो है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस। ये बात हो गई। अब देखिए, अब थोड़ा सा और डिफरेंस आया है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम जो था वो 13 था और इधर आपका कितना था, 7 था। अब कितना हो जाएगा, 6 इधर हुआ और 4 वो मिल करके आपका हो गया 10 ऑक्सीजन हो गया। अभी 3 ऑक्सीजन की कमी और है। सल्फर को देख लीजिए, इधर 3 सल्फर है और उधर आपका जो है केवल 1 सल्फर है। तो इसका मतलब ये है
कि अब सल्फर को इधर इक्वल करने के लिए हम इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3Na2SO4। अब उधर हो गया 3Na2SO4। अब क्या होगा, अब एक बार फिर से गिन लीजिए। तो सोडियम इधर आपका जो है 1 ही है, और इधर जो है 6 सोडियम हो गया। सल्फर जो है इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, सल्फर इक्वल हो गए, एल्युमिनियम इक्वल हो गया। अब हमको सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना बैलेंस करना है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देखिए। अब यहाँ पर आपका एल्युमिनियम आइटम 2 है, इधर भी आपका 2 हो गया। सल्फर आइटम इधर 3 है, इधर भी आपका 3 हो गया। ऑक्सीजन अब गिन लीजिए, इधर हो गया 12 और 1 यानी 13, और इधर हो गया आपका 6 और 12 यानी कितना हुआ 18। ये हो गया 18। और इधर सोडियम देखेंगे 1 है, इधर सोडियम हो गया आपका 6। हाइड्रोजन इधर हो गया 1, और इधर हाइड्रोजन कितना है 6 ना। अब सोचिए, अब हमको ऑक्सीजन को देखेंगे, सोडियम को देखेंगे। तो अगर हम सोडियम में 6 यानी NaOH में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें हमारी जो है वो सही हो जाएंगी। अच्छा हाँ, और एक चीज़ देखिए, NaOH है ना, तो अब यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ऑन द लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई NaOH एंड राइट 6 NaOH। बस इसको लिख दीजिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक अभी सही हो जाएंगी। तो देखिए, क्योंकि जब 6 यहाँ पर करेंगे तो आपका Na तो 6 होगा, इसके बराबर हो जाएगा। 6 यहाँ पर करेंगे तो आपका 12 ऑक्सीजन इधर है, 6 इधर मिलकर के 18 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। और रही बात हाइड्रोजन की, तो 6 यहीं पर लिखने के पर 6 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, जो कि 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी हर चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऑन द लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई NaOH by 6 and write 6 NaOH। अब इसी को लिख लेते हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया गया है इसको, तो ये हो गया 6 NaOH इज इक्वल टू 2Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस प्लस 3Na2SO4। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग मिलाएंगे तो देखिए, इधर आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आइटम की संख्या यहाँ पर 2 है, इधर भी आपका 2 है। और सल्फ़र है, सल्फ़र इधर 3 है और राइट साइड में भी 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर हो गया 12 और 6 18, और इधर भी हो गया आपका 2 3 6 और 4 3 12 12 6 18, इधर भी ये हो गया 18। आगे है आपका सोडियम, तो सोडियम इधर जो है 6 है, और इधर भी हो गया आपका 2 3 6 यानी 6। आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या इधर जो है वो आपका 6 है, और इधर देखेंगे तो इधर भी आपका हाइड्रोजन जो है वो 6 है।
देखिए ये सब चीज़ें अब आपस में इक्वल दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब कि हम जब इस केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो मिल जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। ये मैंने 2-3 एग्जांपल दे करके आपको बताया हुआ है। अब इससे संबंधित कई एक्सरसाइज हम आपको देने जा रहे हैं यहाँ पर। उन एक्सरसाइज को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसी प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपने ग्रुप में इसको सेंड करिएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा। केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ये आप लोगों को क्लास 9th में बताया गया है। फिर भी मैंने अपने पहले वीडियो में केमिस्ट्री में इसको बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं कि रिएक्टेंट में कितने कौन कौन से आइटम मौजूद हैं, उनकी संख्या कितनी है, प्रोडक्ट में कितने हैं, और जितने होते हैं फिर उसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम मेटल को बैलेंस करते हैं। उसके बाद मेटल के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ को पर बैलेंस हम करते जो हैं। है तो आप आपके लोगों बोर्ड को एग्जाम में केमिकल इससे संबंधित इक्वेशंस कई दे रहे क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों काफ़ी को लॉजिकल बैलेंस इक्वेशंस भी करके होते हैं। लेकिन निकालना इसको आप है, लोग इसको अच्छे ढंग बैलेंस से पढ़े करना रहेंगे है। तो इसमें आपको ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं अनबैलेंस